जय भोलेनाथ, सबको मेरा प्रणाम। स्वागत है आपको मेरे एक न्यू रामलीला वाले व्लॉग में। तो आज होगा सीता हरण और आज मिलेंगे हनुमान जी को राम जी और आज होगी जटायु की मृत्यु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। और अगली साल अयोध्या को पधारेंगे। हाँ प्रिय जी, ईश्वर की कृपा से ये दिन अच्छी तरह से कट गए और हंसी खुशी से 13 वर्ष भी कट गए। अयोध्या में तो हमारा अभी से ही इंतजार होगा। स्वामी जी देखना, मुझे कोई जानवर दिखाई दे रहा है। सीते, तुम्हें आखिर इसमें क्या दिख रहा है? मुझे एक सुंदर मृग दिख रहा है। वह देखना कितना सुंदर मृग है। बेशक मृग तो बहुत सुंदर है, अपना आनंद लेता हुआ जंगल में विचर रहा है। यह मृग मुझे पकड़ दो, कितना खूबसूरत है, गोया सोने की मूरत है। आखिर ये हमारे पास ही तो घूम रहा है, भला इसे पकड़ने की क्या जरूरत है? मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे जेवर इसके गले में डालूंगी, हरी भरी घास इसे खिलाया करूंगी और इससे अपने दिल को बहलाया करूंगी। मुमकिन है कि वो यहाँ से भाग जाए और हमारे हाथ कदापि ना आए। हाथ न आएगा तो भागकर कहाँ जाएगा? भागने की तो तुमने बहुत अच्छी की। आप कोशिश तो करें, अगर जिंदा हाथ न आए तो मृगशाला ही सही। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, जरा तुम यहाँ होशियार रहना। भाई लक्ष्मण
लक्ष्मण, तुम्हें सुनाई नहीं देता? ये कैसी आवाज आ रही है? हाँ, जानता हूँ। किसी ने मेरा नाम लेकर आवाज लगाई है। किसी ने किसकी? तुम्हारे भाई की आवाज है। तुम्हें मालूम नहीं इसके अंदर क्या राज है? तुम्हारे भाई को राक्षसों ने अकेला समझकर आजमाया है और उन्होंने तुम्हें अपनी सहायता के लिए पुकारा है। नहीं नहीं, यह तुम्हारा जुल्म में ख्याल है। राक्षसों की उनके सामने जाने की भला क्या मजाल है? लक्ष्मण, तुम विपत्ति के समय भाई के काम न आओगे, फिर क्या घोड़े पे लगाए जाओगे? हाय हाय, तू इतना बेदर्द हो गया और तेरा खून इस कदर सर्द हो गया। भाई सहायता के लिए पुकारे, तू यहाँ बैठे बातें बनाए। भाई की तरफ से मुझे पूरा इत्मीनान है, मगर यह तो बताओ कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो फिर तुम्हारा यहाँ कौन निगाहबान है? मुझे यहाँ क्या मौत पड़ रही है? आपको तो यूं ही छोड़ रही है। कृपया बच्चे शोर न करें। तू अभी जाके भाई की इमदाद कर, तू अभी जाके भाई की इमदाद कर। मौत मुझको यहाँ कोई अफसाने की जरूरत नहीं, अफसाने की जरूरत नहीं। मेरे यहाँ से कहीं भाग जाती नहीं, मेरे यहाँ से कहीं भाग जाती नहीं। तू अभी जाके भाई की दुश्मन हुआ, आए भाई भाई का दुश्मन हुआ। क्या करूं मार मेरे बसाती है वही के मदद साल को से करो, है वही के मदद साल को से करो। कोई साथी नहीं, साथी नहीं। तुम अभी जाके भाई साथ आया इसी बात से, साथ आया इसी बात से कि यहाँ कोई बुलाती नहीं। पहले सी आँखें नहीं अब नहीं, तेरी पहले सी आँखें नहीं अब नहीं। तेरी नजर साथ आती नहीं, तेरी नजर साथ आती नहीं।
बहाने बना रहे हो और बेकायदा इधर उधर की बातें सुना रहे हो। मैं तुम्हारे मतलब को खूब जान रही हूँ और देर से तुम्हारी आंखों को पहचान रही हूँ। तुम धोखा देकर भाई को मरवाना चाहते हो और मुझे खुद उड़ाना चाहते हो। अब मालूम हुआ कि तुम्हारा साथ आने का क्या मकसद था और इससे तुम्हारा क्या मतलब था। याद रखो, तुम मेरी तरफ नजर तक नहीं उठा सकोगे और मेरी गर्दन तक को न पा सकोगे। जीवन है तो श्री राम के साथ, अन्यथा जान पर खेल जाना मेरे लिए मामूली सी बात है। जहां तुम्हारी तबीयत चाहे चले जाओ और मुझे अपना मुंह न दिखाओ। दुनिया अपने मतलब की यार है। मुसीबत के वक्त कौन किसका मददगार है। मेरी माता तुम्हें आज क्या हो गया? किस किस्म की ये बातें सुनाती है मुझे? आज दिल में तुम्हारे लिए क्या हो गया? बेगुनाह है तोहमत लगाती मुझे। सब करा और धरा मिल गया खाक में। आप बदमाश कह के बुलाती मुझे। हाय, आज अपने ही कानों से क्या सुन रहा। मौत भी तो नहीं आती मुझे। साथ आया था बेशक इसी बात पे। ऐसी बातें सुनाकर रुलाती मुझे। बहुत की पर खूब बदला दिया। खूब दे दे के लोरी सुनाती मुझे। माता जी, आप ये किस किस्म की बातें सुना रही हो और कैसे अनुचित दोष मेरे दिल में लगा रही हो? बच्चों शोर ना करो भाई, उनको जाओ, बच्चे बैठे हो। क्या मेरी वफादारी का यही सिला है जो मुझे आपकी तरफ से मिला है? साथ लाकर यही गुल खिलाने थे और ऐसे ही बाइहात इल्जाम लगाने थे। रास्ते चलती वक्त माताओं ने मुझे पुत्रों के समान आपको सौंपा था, ना कि यह ताने सुनने के लिए। अच्छा देवी, किसी का क्या दोष है? यह मेरे प्रारब्ध का दोष है। मुसीबत के दिन आए तो आपने भी डंक लगाए। भैया लक्ष्मण, जल्दी आओ, मेरे प्राण बचाओ। देश चलती नहीं नात मजबूर हूँ, कोई इस दम तुम्हारा सहारा नहीं। देश चलती नहीं। पुकारो किसी को मदद के, राम का भैया भैया चलती।
प्राणनाथ, आप किसको बुला रहे हैं? आप खामखदा इस कदर चिल्ला रहे हैं। यहाँ कौन आपका मददगार है जिसे आप भाई समझ रहे हैं? वो तो मतलबी यार है। आप अपनी किस्मत से जियो या मरो, मगर इस भाई से मदद की कोई उम्मीद ना करो। मैं और चाहूं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ और किस तरह तलवार उठाकर आपके शत्रुओं से लड़ सकती हूँ, यह आपकी दासी ओए बच्चों, हर तरह मजबूर है। हाँ, इतनी सी बात जरूर है कि अगर आप जीत गए तो मैं भी आपको जीती पाऊंगी, अन्यथा यहीं से अग्नि विमान पर चढ़कर स्वर्ग की ओर जाऊंगी। लक्ष्मण, तुम जाओ और अपने भाई की जान बचाओ। देवी, यह तुम्हारा कसूर नहीं। आज होनी कुछ ना कुछ गुल जरूर खिलाएगी। बच्चों छोड़ना दो। हम पर कोई ना कोई मुसीबत जरूर लाएगी। जब आपकी जुबान से ऐसे बुरे ख्यालों का इजहार हो रहा है तो जरूर तुम्हारे लिए कोई मर्द तैयार हो रहा है। ये पवित्र आत्मा तेरा बख्तर लक्ष्मण की तरफ से पाप रही। उसने अपनी तरफ से कोई बातें नहीं कही। यह सब भाई करा रही है और ऐसी बातें सुना रही है। करता हूँ और इस साजिश का पता लगाता हूँ, मगर इतनी मेहरबानी करना कि मेरे आने तक इस कुटिया से बाहर कदम मत रखना। मैं ये रेखा लगाता हूँ। अलग जगाना हरि गुण गाना। अलग जगाना हरि गुण गाना, साधु संत कहलाते हैं। परमार्थ के उपकारों में अपनी उम्र गवाते हैं। वनवासी सन्यासी अविनाशी के गुण गाते हैं। दुनिया को छोड़ रहते वनों में अपना धुनी रमाते हैं। और लक्ष्मी रंजन, और लक्ष्मी रंजन, और लक्ष्मी रंजन। योगीराज, आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? सुंदरी, आप अपना निवास स्थान बताइए। क्या आपका नाम? कुछ पता बता दीजिए। और लक्ष्मी रंजन, और लक्ष्मी रंजन।
आखिर आपका नाम, कोई रहने का मुकाम? जी जी, फकीरों का क्या नाम तो कहाँ मकाम, जहाँ रात पड़ गई बनी विश्राम, औलख निरंजन औलख निरंजन। फिर यहाँ किस तरह दर्शन दिए? देवी भिक्षा के लिए। अहो भाग्य, जो कुछ कंदमूल उपस्थित है ग्रहण कीजिए। भिक्षा तो मैं बाद में दूंगा, पहले अपना नाम तो बता दीजिए। भगवान, सीता मेरा नाम है और मिथिलापुरी सदर्शी धाम है। श्री रामचंद्र जी की अर्धांगिनी हूँ और महाराजा जनक की दुलारी हूँ। पिता की आज्ञा से मेरे स्वामी 14 वर्षों के लिए वनों में आए हैं। उनकी सेवा के लिए मैं भी उनके साथ पधारी हूँ। मेरे देवर लक्ष्मण जी, जो मेरी सौतेली सास के जाए हैं, वो भी हमारे साथ आए हैं। 13 साल से हम वनों में भ्रमण कर रहे हैं। आप जैसे ऋषि और महात्माओं की सेवा कर रहे हैं। सुंदरी, तुम्हारी बात बेशक निराली है और दिल को छू लेने वाली है। यह हुस्न और जवानी और महलों की तुम रानी, क्यों ये जंगलों की खाक खानी? तुम तो इस लायक थी किसी राजा महाराजा के महलों को आबाद करती, यूं ना जंगलों में खाक खानती पीती। लेकिन क्या परिहाज मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ। पहले देवी भिक्षा दीजिए। देवी, हम बंदी की भिक्षा नहीं लिया करते। धोखा सब सन्यासियों के साथ हम लेडी ऐसी बंदी हुई भिक्षा नहीं लिया करते। ये है तो भिक्षा बाहर आके दो, वरना योगी राज चलते हैं। अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन अलख निरंजन। मैं बहुत आपकी दीक्षा देती हूँ। अलख निरंजन, देवी हमें भिक्षा दीजिए। भाई
सीता, आज तू अवश्य जीती गई और रावण की पटरानी कहला गई। चलिए चलिए सीते, सीते चलिए। तुझे बचाने कौन नहीं हो, मैं रावण चलिए चलिए सीते चलिए। महाराज चलिए सीते, चलिए। ये आपके शान के खिलाफ है। सीता माता को छोड़ दे, सीता माता को छोड़ दे। बहुत अच्छा जटायु, तू कहां से यहाँ टपक गया? तू कहां से इतना बड़ा योद्धा बन गया? आज मैं भी देखता हूँ तू कितना बड़ा योद्धा है। अरे अरे सीता माता को छोड़ दे, सीता माता को छोड़ दे। अरे पापी तू क्यों इतना पाप कर रहा है? उपदेशों के बच्चे, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं रावण हूँ, रावण। इतना योद्धा है तो युद्ध करो। जटायु युद्ध कर, जटायु तुझे बहुत बुला रही है। तुझे आज कोई नहीं बचा सकता। चलिए। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तो तुम्हें पंचवटी में छोड़कर आया था। आपने ही तो मुझे पुकारा था। किसने और कब? आपने और कब?
मालूम होता है तुम अवश्य ही किसी के धोखे में आ गए और तुम धोखा खा गए। मैंने कोई धोखा नहीं खाया, ना ही कोई गलती खाई है, मगर ये तो होनी है। ओ बच्चों, उसको कौन रोक सकता है? चलो जरा पंचवटी की ओर चलते हैं। चलिए। पंचवटी तो खाली है, आखिर वही हुआ जिसका मुझे पहले से ही भय था। और राक्षस हमारी अनुपस्थिति का फायदा लेकर सीता को ले गए। भाई साहब, आप इतने घबरा क्यों रहे हो? मेरा तो सब कुछ खत्म हो चुका है। चलो जरा सीता की खोज करते हैं। जिंदगी के 13 वर्ष बड़े ऐसो आराम से गुजारे, अब ये हमें बिल्कुल भी नहीं भाती है। गोया मुंह उठाने आती है। ओ मनहूस पंचवटी, तुमने आज एक ऐसा जुल्म किया और ऐसा जुल्म करते हुए तेरी छाती ना फटी। ओ जालिम, तूने मेरी प्राण प्यारी को खा लिया या किसी जगह छुपा लिया। ऊंचे ऊंचे दरख्तों, ओ बेहया कमबख्तों, अगर तुम्हें ही कुछ पता है तो तुम ही बता दो और सीता की जानकारी दे दो। अरे बेहुदो, तुम ही कुछ मुंह से बोल दो। अफसोस हर जगह सन्नाटा है और चारों ओर खामोशी है। हाँ हाँ, मालूम हो गया इस साजिश और शरारत में तुम सभी भी शामिल थे। मगर याद रखो, तुम्हें मैं इस चीज का मजा चखाऊंगा और एक एक का नामो निशान मिटा दूंगा। भाषा जी, जरा होश कीजिए। कहाँ वो आपका हाथ? आप ये किस किस्म की बातें कर रहे हो? क्यों इस कदर गम की सांस भर रहे हो? वीर, अब मैं कैसे धरूं धीर? विपत काल में सुख दुख की साथी ना रही। तुम अभी अब्दपुरी में जाओ मेरे भैया। इसमें क्यों किसी का दो, मेरी उलट गई तकदीर। प्यारे लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या चले जाओ और राजपाट में भरत का साथ दो। मेरा तो अब इन्हीं जंगलों में ठिकाना देगा और एक दिन यहीं पर भटक भटक कर मर जाना है। आखिर मैं अयोध्या कैसे जा सकता हूँ
और माता को अपनी शक्ल कैसे दिखा सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था अगर आओ तो तीनों आना, वरना तू अकेला मुझे हरगिज़ अपना मुंह न दिखाना। माता जी जरा सब्र कीजिए, जिस तरह से साथ आए हैं उसी तरह साथ जाएंगे। अब ज्यादा देर न लगाइए और चलो सीता माता जी की खोज लगाते हैं। हाँ चलो भाई चलो। हाय मर गया, हाय कोई पानी तो पिलाओ, रामचंद्र जी को तो संदेशा दिखाओ। लक्ष्मण देखो जरा ये कैसी आवाज आ रही है। ऐसा मालूम होता है हमें कोई पुकार रहा है। ओह, ये तो गिद्ध हो गया। बेटा जरा मेरे नजदीक आओ। भगवान आखिर आपकी ये दुर्दशा किसने बनाई? वही रावण बदमाश, उस बेईमान ने सीता को उठाए ले जा रहा था। मैंने उसको रोका, मेरे दोनों पर काट दिए। उस जालिम ने मुझ पर बहुत वार किया, मैंने भी बहुत मुकाबला किया। मैं अंतिम क्षण में हार गया। इस जगह एक ही हमारा गमखार था जिसने वीरों की तरह युद्ध लड़ा। बेटा मुझे बदला लेने की ना दिलासा है, ना जीने की आशा है। अब मुझे जाने की आज्ञा दो। हे परमेश्वर, आप मुझे अपने कदमों में स्थान दीजिए। ओह अफसोस, हमारे गमखार भी हमसे जुदा हो गए और हमेशा के लिए सुख की नींद सो गए। लक्ष्मण चलो भाई जंगल से लकड़ियां चुनकर लाते हैं और इनका दाह संस्कार करते हैं। श्री राम भजन कर राम का, यह जग झूठा ते सारा है। राम भगत तभी उतरेंगे जिन्हें यह नाम प्यारा है। राम 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 रटते रटते बीतिए उमरिया, राम राम रटते रटते बीतिए उमरिया। रघुकुल नंदन प्रभुआए, बीतिए जब
अरे अंधी चंडाली, तुझे कुछ दिखाई दे रहा है और अपने धुन में लगी हुई है। महाराज, फूल नहीं उड़ाती तो क्या करती? मैं झाड़ू तो लगा रही हूँ और आज मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं। ओह, ये तो बड़ी धर्मात्मा है। सारा धर्म तेरे से ही आया है। चल परे हट, दूर हो। महाराज, यदि मैं भगवान श्री राम का भजन कीर्तन करती हूँ तो आपका क्या छीन लेती हूँ? क्या छीन लेती है? महाराज, 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 आप बैठिए तो सही। नहीं नहीं, तुम भजन करते रहो, हम फिर जा लेते हैं। राम श्री राम 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 रटते रटते बीतिए उमरिया, राम रटते रटते बीतिए उमरिया, रघुकुल फिल्मी देखिए महाराज, कई वर्षों से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बच्चों कृपया बैठ जाओ, रोके शोर मत करो।
आखिर तुम कई वर्षों से हमारा इंतजार कर रहे थे। हम तुम्हें हो गई देवी, हमें भूख बहुत उतार रही है। यदि खाने की कुछ व्यवस्था हो तो हमें जरूर खिलाओ। ओह भाग्य मेरे, क्या आप मेरे घर का कुछ खाएंगे? नहीं महाराज, इससे तो आप अवश्य ही अपवित्र हो जाएंगे। नहीं 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 सबरी, तुम किसी भी प्रकार का कोई संकोच न करो। लाओ, जो कुछ भी हो उसे तुरंत ले आओ। लीजिए भगवान, मैंने झाड़ी से ताजे ताजे बैर आपके लिए तोड़े हैं। हाँ हाँ, अवश्य लाओ। आखिर हमने ऐसे फल कहाँ चखे हैं। खाइए भगवान। लीजिए भगवान, आप भी रामा रामा रटते रटते पीजिए उमरिया। रामा रामा रटते रटते पीजिए उमरिया। रघुकुल नंदन कब आवे, रामा रटते रटते पीजिए उमरिया। रघुकुल नंदन कब आवे, बिगड़ी सीता रानिया। रामा रामा रटते रटते पीजिए उमरिया। मैं खबरी खुली जाई, मेरी बात क्या जानूं रे। अपने प्रभु के खातिर मन से फल मीठे हाँ हाँ, आपने ठीक कहा लक्ष्मण। अच्छा देवी, अब हमें जाने की आज्ञा दो। महाराज, आपको किस ओर जाना है? देवी, लंका का राजा रावण पंचवटी से मेरी पत्नी को हर कर, बस हमें उसी ओर जाना है और जाने के पथ का पता लगाना है। भगवान, यहाँ से थोड़ी दूर किष्किंधा शिखर पड़ता है, जो लंका के रास्ते पड़ता है। आप उस ओर जाइए और आप वहाँ सुग्रीव से सहायता का पता लीजिए। अच्छा देवी, धन्यवाद है आपका, तुमने हम पर बड़ी कृपा की। कौन ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, कहाँ से आप पधारे। जाहिर में तो हो तपस्वी, कौन ग्राम
इधर तुम्हारी उधर फकीरी बाना है, उधर फकीरी बाना, क्या कारण बनने फिरने का असली कौन ठिकाना है, क्या कारण बनने फिरने का असली कौन ठिकाना है, राम क्या नाम। चला जब तेरे का सकल सुरत सुहाना, सकल सुरत सुहाना, उधर हवाइयाँ उड़ रही मेघना जाना, इधर चला जब तेरे का क्या पूछत हो महाराज, हम तो प्रारब्ध के बारे हैं, कहने को तो हम दोनों महाराजा दशरथ के दुलारे हैं। मगर अब तो अरसे से आजाद जमाना है, फिर ना कोई खास ठिकाना है। काट दिए बस 13 वर्ष, बस मर भी एक दिन भी जाना है। साथ में मेरे भाई लक्ष्मण मेरे प्राण प्यारे हैं। महाराज, हमने तो अपना हाल सब बता दिया, आपने अपना परिचय नहीं बताया। ना मैं ब्राह्मण हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ, और ना भिखारी हूँ, बल्कि एक शस्त्रधारी हूँ। मेरा नाम हनुमान है। आजकल यह सेवक राजा सुग्रीव के निगहबान है। वह भी आपकी तरह गति से जमाना सताया है और अपने भाई के हाथों सख्त तंग आया है। अगर आप सुग्रीव के पास तशरीफ ले चलेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। हनुमान की एक एक बात से सच्चाई नजर आ रही है। इनके बोलने का तरीका और गुफ्तगू का सलीका बहुत निराला है। बेशक आदमी तो बड़े लायक है और हर एक बात में हमायत है। क्या मेरी प्रार्थना आपको स्वीकार है? चलिए महाराज, भला हमें कब इनकार है। रामचंद्र जी, कैसी लगी आपको आज की रामलीला कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, जय श्री राम।